सबसे ईजी वे है अगर आप लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हो डायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जैसे कि आपको पता है कि यूके के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रूल्स आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पहले जहाँ पर स्टूडेंट्स का मैसेज आता था कि हमें यूके आना है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, अब वो मैसेज करते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा पर आ सकें। अब ऐसा क्यों है? आपको पता है कि डिफरेंट रूल्स चेंज हुए हैं। जैसे कि जनवरी के बाद आप लोग अपना डिपेंडेंट जो है उसको नहीं ला सकते। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग केयर के वीज़े पे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप लोग अब डिपेंडेंट नहीं ला सकते। वो सबसे इजी वे था तो लोग वही यूज़ करते थे, ठीक है। और स्टूडेंट के ऊपर आपको पता है कि अब लोग डरते हैं कि यार पीएसडब्ल्यू का क्या बनेगा, लेकिन पीएसडब्ल्यू को अभी तक कोई खतरा नहीं है। अभी रिसेंटली भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो भाई पीएसडब्ल्यू को वो लोग बिल्कुल टच नहीं कर रहे। तो जो भी स्टूडेंट आना चाह रहे हैं तो भाई लाजमी हो, यही मेरे ख्याल में सबसे ईजी वे है अगर आप लोग आना चाह रहे हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज था कि अगर हम लोग वर्क वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं तो हमें कोई रास्ते बताओ ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो यार मेरी नज़र में ना यहाँ पर 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 तरीके, चलो मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। सबसे पहला वे ये है कि आप लोग, अब यार ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ी सी मेरी बात समझनी है, क्योंकि ये बातें जो है ना कोई बहुत ज़्यादा आपको खुल के बताएगा नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सीन ये है कि या तो आपको अपनी कंट्री के अंदर या आपको यूके के अंदर कोई ऐसा लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो कि यहाँ पर यहाँ की शॉप्स के साथ या यहाँ की कंपनीज़ के साथ अटैच हो और आपको यहाँ पर एक वर्क वीज़ा दिला सके। ये सबसे ईजी वे है अगर आप लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हो डायरेक्टली, तो ये सबसे इजी और क्विकेस्ट वे है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो कि इस टाइम कोर्स अपने तैयार लेके बैठी हैं और कहती हैं हमें पैसे दो, हम लोग आपको वीज़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे क्विकेस्ट वे है। अगर आप लोग के पास पैसे हैं, आप खर्चना चाह रहे हो, यूके आना चाह रहे हो, तो भाई इससे आसान तरीका आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस वीज़े में होता क्या है बेसिकली, अब यहाँ पर ना यार पहले तो ये था कि कंपनीज़ जो थी वो लोकली इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस टाइम हर दूसरे बंदे ने ना अपनी कंपनी खोल रखी है, ठीक है। पहले थोड़ी सी कंपनीज होती थी, थोड़ी सी शॉप्स होती थी जो कि अपना स्पॉन्सर देती थी। इस टाइम हर तीसरे बंदे के पास यहाँ पर कंपनी है। इवन कि मैं भी चाहूँ तो मैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, थोड़ी देर उसको रन कर सके तो मैं भी भैया आपको कह सकता हूँ कि भाई मैं वीज़ा दे रहा हूँ, पैसे दो, मैं आपको यहाँ पर बुला लेता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे ईजी और फ्रॉड वाला वे भी है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा ट्रिकी है कि आपको एक ट्रस्टी बंदा ढूंढना है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर कोर्स दे सके, क्योंकि कोर्स मेन चीज़ होती है। कोर्स पे आगे ना लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली कोर्स की बात होती है, अगर आप लोगों को कोर्स मिल गया ना तो आपके यूके की एंट्री कंफर्म्ड है, ठीक है। लेकिन अब उसमें ये कंफर्म नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ और थोड़ी देर बाद वो कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। यही मैं आपको बात समझा रहा था कि बहुत सारे जो मुझे मैसेज आ रहे थे वो मैसेज यही थे कि यार हम लोग करोड़ रुपया यहाँ पर लगा के आ गए हैं, 2 लोग आए हैं, क्योंकि डिपेंडेंट जो है उनका इतना पैसा लगता है, तो अब जो कंपनी है वो बंद हो गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू है जो कि 80% इशू है, ठीक है। लेकिन लोग स्टिल पैसे लेके हाथ में खड़े हैं कि भाई हमें यहाँ पर बुलाओ। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो यही करूँगा, इजी वे है, आपको लेना चाहिए अगर आपको कोई ट्रस्टी बंदा मिलता है तो। पहला वे। दूसरा वे ये कि अगर आपका कोई यहाँ पर रिश्तेदार है, ठीक है, बहुत सारे कहते हैं कि यार मेरे मामू हैं, कोई मेरे चाचू हैं, तो उसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। कोई स्टूडेंट है तो वो कहते हैं कि जी मेरे मामू यहाँ पर हैं, क्या वो मुझे मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखा सकते हैं? तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। स्पॉन्सर आपको वो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से पूछते हैं कि मेरे मामू हैं, चाचू हैं, ताया यहाँ पर है, तो क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, बुला सकते हैं? उनको नहीं पूछते, मुझे मैसेज कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार उनसे पूछेंगे तो पता नहीं वो क्या जवाब देंगे। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी इन हालात से गुजरा हूँ। तो सीन ये है कि अगर कोई भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, उनसे पहले पूछ लेना, यानी कि आपके मामू चाचू, उनको पहले पूछ लो कि आप लोग मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो या नहीं, ठीक है। कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आपसे पैसे लेने हैं। कोई बहुत अच्छा प्यारा आपका होगा तो वो आपसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरे चाचू मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मेरे मामू मुझे कह रहे हैं इतने पैसे दो कि मैं आपको यहाँ पर बुला लेता हूँ। तो सीधी सी बात है, ये एक बिज़नेस है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बुला सकते हैं, लेकिन उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी से लेके दे रहे हैं तो मिनिमम जो मैंने देखा है, जो मुझे स्टूडेंट्स ने कहा, कोई कह रहा जी मुझे 25,000 पाउंड कह रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे 20,000 पाउंड दे रहे हैं। तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग लेना चाह रहे हो नहीं लेना चाह रहे। मैं इतने पैसे रिकमेंड नहीं करता, 15,000 से 20,000 मैक्सिमम है, इससे ऊपर कोई पैसे ना लगाओ। अब उसमें भी क्या है, ये सारी आपकी ना कॉस्ट है जो आप वीज़े वाले को दे रहे हो। उसके बाद IHS की आपकी 5 साल का अगर वीज़ा है तो 5 साल IHS बनती है 5,000 पाउंड, ठीक है, इससे ज़्यादा ही बनती है।
5,300 कुछ बनती है, ठीक है। तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। कम से कम आपका ना 26-27 हज़ार पाउंड का खर्चा है और ये तकरीबन 80-90 लाख बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ी सी सेंस यूज़ करो, अगर आपने इतने पैसे लगाने हैं तो आप अपनी कंट्री के अंदर कोई अच्छा काम, अच्छा बिज़नेस कर सकते हो। तो इट डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आपको कोई रिश्तेदार दे रहा है या किसी से लेके दे रहा है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये 2 वे हो गए हैं। थर्ड वे, अगर आप लोगों को यहाँ पर आना ही है, आप लोग कहते हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास टैलेंट बहुत है, ठीक है। आप टैलेंट में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या आप लोगों के पास डिग्री इतनी अच्छी हो और उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि ताकि आप इंटरव्यू तो क्लियर कर सको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सर जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बहुत सारी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, छोटी सी क्लिप्स मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ, एक सैंपल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये है मेरा इंडीड, जिसको मैंने ऑलरेडी खोला हुआ था। उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप वीज़ा मैंने सर्च किया तो सबसे पहले केयर लीड मेंटल हेल्थ टियर 2 की देख लो, वीज़ा स्पॉन्सरशिप ऑफर की हुई है किसी ने, आज ही किसी ने अपलोड की है। और उसके अंदर उन्होंने प्लेस मेंशन की कि किस एरिया के अंदर, इप्सम के अंदर ये जॉब है। स्किल्स भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, कंप्यूटर स्किल चाहिए और कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो आपके पास 2 स्किल चाहिए और कुछ भी नहीं। पे जो है 12.5 पाउंड है ऑलमोस्ट, और 12 आवर की शिफ्ट होगी एक दिन के अंदर। साथ उन्होंने बेनिफिट्स मेंशन किए हुए हैं, जो कि इनसाइड पार्किंग है, पेड ट्रेनिंग है और यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको पे कर रहे हैं। साथ में आप उसको फुल डिस्क्रिप्शन को खोल के चेक कर सकते हो, जो कुछ उन्होंने लिखा है कि क्या उनको चाहिए, कैसा बंदा चाहिए, क्या आपका रोल होने वाला है। तो सिंपल इज़ डैट कि आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करो, इंडीड सीवी बनानी है तो इंडीड सीवी करके अप्लाई करो, वरना आप अपनी सीवी अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस सैंपल से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आप लोग कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इंडीड पे भी कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। ज़्यादातर लिंक्डइन और इंडीड पर ही जो है वो जॉब्स ऑफर मिलती होती हैं, ठीक है। अब मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं तो अभी सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जिस कंपनी के लिए कर रहा हूँ वहाँ पर यकीन मानो, अगर वैसे तो 1000 लोग हैं, 100 की मिसाल देता हूँ, अगर 100 लोग हैं ना तो 100 में से 40 जो है वो इंडियन है, ठीक है। उनमें से कुछ जो हैं 2-3 होंगे वो पाकिस्तानी है, बाकी कोई गोरा है, कोई फ्रेंच है, कोई चाइनीज़ है। तो यानी कि इंडियन लोग, मैं सीधी बात है तारीफ़ कर रहा हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट रहे इस चीज़ के अंदर कि वो लोग यहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं, ठीक है। मैंने उनसे पूछा हुआ आप कैसे आए हो, डायरेक्ट उनको स्पॉन्सर करते हो। मेरे जो सुपरवाइज़र वहाँ पर है ना, उसने मुझे ये बात बताई है कि अभी इतने लोग जो है ना वो इंडिया से है। मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर अपना बताया। तो भाई वीज़ा मिलता है, अगर आप लोग टैलेंटेड हो, काम आता है, तो आपको लाजमी जॉब मिलती ही मिलती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो भाई मेरी भी करो हेल्प, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।